कैसी लग पा रही हूँ यार, बहुत काफी लग रहा है, पर ठीक है चलेगा। ये थोड़ा इधर जाओ, इधर इधर नहीं थोड़ा इधर बीच में आओ यार, बीच में। हाँ बस परफेक्ट, बाल ठीक है। हाँ मस्त, ठीक है, एक बार इंस्टा पे पोस्ट करना है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स सू डिजाइनिंग। और आज मैं आपके लिए कोई डिजाइनिंग की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज की मेरी वीडियो बेस्ट डे, मेरा व्लॉग है बर्थडे का। सो फाइनली मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ व्लॉग बना रही हूँ। सो होपफुली आपको बहुत पसंद आए, बट अगर नहीं भी आता है तो आप प्लीज वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, बट डिसलाइक मत दीजिएगा, क्योंकि इट्स माई बर्थडे व्लॉग और मेरे को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग से आपके साथ शेयर करना है। मेरे गिफ्ट्स, ये वो मेरे साथ क्या रहा, बहुत सस्पेंस वाली वीडियो है ये, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरी शादी है। सो ये मेरा बैचलर लाइफ का आखिरी बर्थडे है, और प्लस उनके साथ इंगेज होने के बाद भी मेरा पहला बर्थडे रहेगा। सो शादी के पहले का तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा था। सो मेरा मूड ऑफ था, फिर अच्छा हुआ। सो क्या क्या हुआ मेरे बर्थडे के साथ आपको मैं पूरी बातें बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। सो आप सभी जानते हैं कि बर्थडे मेरा 22 अक्टूबर को था। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, सबने मुझे बहुत सारे विशेष दी, बट मुझे जिसका इंतजार था वो में थे मेरे पार्टनर। मतलब मैं शुरू से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे बर्थडे पे हम लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके बर्थडे पे भी हम लोग नहीं मिल पाए थे। तो लड़कियों को ज़्यादा ही क्रेज रहता है कि उनके बर्थडे पे क्या स्पेशल होने वाला है और ये सब चीज़ें। बट मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जब मैंने उनको 21 अक्टूबर को बोला कि क्या सीन है आपका 22 अक्टूबर को, आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो वो ऑलवेज टोल्ड मी कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ और आउट ऑफ हूँ अपने टाउन से। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि वो नहीं आ पाएंगे मतलब। तो पूरा 21 को ना हमारी बात हो पाई ना कुछ भी नहीं। और मैं इनसे बार बार ये कि कुछ चल रहा है कि नहीं आपके दिमाग में, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्या है कि बॉयज भी सरप्राइज देते हैं तब शॉकिंग वाला ही देते हैं, बट वो हमेशा ये कि नहीं हो पाएगा और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जब भी फोन लगाओ, इवन वो मेरा कट कर रहे थे क्योंकि वो बिजी थे, इसलिए ठीक है ना। मैं तो पूरा माइंड में ये लेके बैठी थी कि हाँ भैया उनको वर्कलोड है। इवनिंग हुई, शाम हुई, मैंने फिर पूछा कि आप कल आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो वो फिर से ये कि नहीं मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और एक फिर उन्होंने मुझे झटका दिया कि वो 22 को उनकी मीटिंग है सभी, मतलब वो जो फील्ड में है जिस फील्ड में, तो वहाँ पे वो 10 बजे से जाएंगे और लेट नाइट 7-8 बजे तक मीटिंग से फ्री होंगे। तो वो मोबाइल भी वहाँ साइलेंट रहेगा, कुछ फोन कॉल्स अलाउ नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा ये और शॉकिंग हो गया कि उनको 22 अक्टूबर ही मिली, मतलब सब मतलब मेरे बर्थडे के दिन ही होना था। मतलब आपके बर्थडे पे भी पूरा स्पॉइल हो गया, मेरे बर्थडे पे भी हो गया। तो मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे ना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ना किसी से कुछ बात करनी है, सिर्फ आपसे बात करके मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है। तो मैं बहुत ज्यादा वो थी, क्योंकि लगता है ना सबको अपने अपने बर्थडे का रहता है। सो क्या क्या सरप्राइज मिले, कैसा रहा मेरा बर्थडे, सो अब मैं आपको आगे की जर्नी बताती हूँ। सो गाइस, आगे जो हुआ उसको देख के तो हम सारे शॉक्ड थे, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स में सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब एकदम सरप्राइज हो गए थे। आप समझ गए होंगे कि सरप्राइज क्यों होते हैं, उनका आना हुआ ऐसा ऐसा। तो क्या क्या हुआ मेरे बर्थडे पे मेरे साथ, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो बता दूँ कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें ब्लॉग बनाना है या कुछ भी। सो हमने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाया, बट फिर भी जितना हो पाया हमने व्यवस्थित करा है। सो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और बहुत कुछ शेयर करना है मुझे आपको। गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका कॉल आया मेरे पास 10:30 बजे के अराउंड। देन हमेशा की तरह, रोज की तरह हमने बात करी। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो ये वो, जैसे ही वो मीटिंग से फ्री हुए। तो मैंने कहा कुछ नहीं, स्टिचिंग से रिलेटेड काम कर रही थी और बैठे थे। एक्चुअली उस दिन मेरा नेक्स्ट डे बर्थडे था, तो मेरे जो कजिन है जो मेरे घर पे जो है सब अपने बड़े पापा के यहाँ सोई थी मैं, और बच्चों ने थोड़ी बहुत प्लानिंग करी थी केक डेकोरेशन वगैरह, तो वो मुझे वहां लेके गए। मेरा वहां पर भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आप खुद सोचो कैसे मन लगेगा यार, आखिरी बर्थडे, बैचलर लाइफ का भी और सब चीज का। तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। और आपको एक बात बताऊं, मैंने मेरे बर्थडे के लिए हमेशा मैं 2 ड्रेसें बनाती थी, कुछ अलग सी डिफरेंट सी। इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो मेरा आधा तो यूं भी माइंड वो हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं कर पा रही हूँ खुद के लिए। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मैंने उससे भी ढंग से बात नहीं करी कि आप नहीं आ रहे हो ये वो, बट ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये आखिरी बर्थडे ऐसा तो नहीं है, बाद में बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं फिर देन अपनी कजिन के यहाँ सोने चली गई। हम लोग वहाँ गए, ठीक है, काम वाम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मेरी सामने रहती है रिया तलेरा, मेरी जो कजिन है। आपने 11:15 के अराउंड मेरे पास कॉल आया कि क्या कर रही है जीजी। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस अपना स्टिचिंग से रिलेटेड काम कर रही हूँ। और उसके साथ मैं कॉल पे ही थी और सडन इनका कॉल आया मेरे पास कि क्या कर रही है, मतलब क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही थी रिया से। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं उसको कॉल करता हूँ कि वो क्या कर रही है, कुछ सरप्राइज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैंने कहा कर लो। वैसे उसकी बहुत इच्छा थी घर पे आने की, पर वो भी नहीं आ पाई क्योंकि मैं अपनी बड़े पापा के यहाँ सो रही थी।
सुबह ऐसे ही सब कुछ चला, इन्होंने इनसे बात करी, ये सब कुछ हुआ, फिर बहुत देर तक हम लोगों की कुछ बात नहीं हुई। इन्होंने रिया को कॉल किया कि क्या कर रही है रिया, तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, बस बैठी हूँ घर की, मतलब घर पे। तो इन्होंने उसको कहा कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ नीचे, 11:15 बजे समथिंग ये थानला आ चुके थे। महतपुर रहते हैं, महतपुर से थानला ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता है। तो ये इसके घर पे आ गए थे 11:15 बजे। हमको किसी को नहीं पता, किसी को घर में नहीं पता, छोटू को नहीं पता। जैसे ही उसने देखा शी शॉक्ड कि ओ माय गॉड, आप पूरे दिन से मेरी बहन परेशान हो रही है और आप अब आ रहे हो, मतलब आप आ रहे हो। और उसको बताया नहीं, किसी को भी नहीं पता, ठीक है, सब कुछ सस्पेंस वाला था। देन थोड़ी देर उसके घर पे रहे, देन फिर 12 में 10 की देर थी और हमारे घर पे वो आते हैं बड़े पापा के यहाँ, और सडन बेल बजाते हैं। बेल बजाते मैं बाहर वाले रूम में थी, फोन कॉल स्टार्ट हो गए थे सबके। तो मैं बात कर रही थी अपनी एक फ्रेंड से, तो मुझे एकदम आवाज आई छोटू मतलब रिया की और उसके ब्रदर की कि सुरभि गेट ओपन करो, हम लोग आ चुके। तो मैं सरप्राइज थी कि वो भी मतलब आ गई, क्योंकि वो ना कह रही थी कि मैं वहां पे नहीं आऊंगी। तो वो एकदम से आती है और जैसे ही ओपन करी शटल और वो दोनों थे, तो मैं उन दोनों को देखी तो यूं भी शॉक थी, क्योंकि वो नहीं आने वाले थे। बट जो आगे मेरे साथ हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। बता दूं कि आप जिस पर्सन को देखने वाले हो उसको प्लीज आप थोड़ा सा स्किप कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ। बस क्या पागल वीडियो बन रहा है उधर। क्या पागल हो यार, तो सुबह से मेरे को भेड़ो तो छोटू ने नहीं बताया क्या मैं आ रहा हूँ? मेरे को कुछ यार कैसे करते हो यार। गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। So guys, उस वीडियो को देखने के बाद मतलब मैं जब भी मैं उस वीडियो को दिन भर से कल से आज तक बहुत बार वॉच कर चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड में थी। तो आपको कैसा लगा सरप्राइज? मतलब लोग कहते हैं कि हाँ फर्स्ट बर्थडे पे सरप्राइज तो मिलता है, ये तो सब मिलता है, बट सरप्राइज मिलता है, बट वो इतनी प्लानिंग करके मुझे उन्होंने भेरू मतलब वो बनाया ना एकदम पागल कि यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे ये काम है वो काम है। तो मैं बहुत ज्यादा वो चीज में थी कि बात चलो कोई बात नहीं, आप लोड मत दो, बहुत ज्यादा लोड है। पर मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे मेरे साथ गेम खेल रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा ताकि वो मान ले और सडन उसको जाके सरप्राइज करूंगा। किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि अगर वो उनको पता था, अगर वो मेरे कजिन या किसी को भी बताते तो वो मुझे बोल ही देते ना, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और कुछ भी नहीं प्लानिंग करी। तो बाकी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ एंड थैंक यू सो मच पार्टनर। तो गाइज ये तो आपने देख लिया मेरे रात का सरप्राइज। अब बहुत सारे मेरे कजिन थे, उन्होंने पूछा कि आप मतलब गिफ्ट क्या लाए हो, तो वो उन्होंने वहाँ पे भी मम्मी बोल दिया कि गिफ्ट में कुछ भी नहीं लाया हूँ, क्योंकि सब दुकानें सब क्लोज थी और मेरा सडन आने का हुआ ऐसा ऐसा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें उनके हाथ में कुछ दिखा ही नहीं, ये लोग ऐसा कह रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो सब चीजें हो गई। बट जब सुबह हम घर आए और इन्होंने गाड़ी में से जो सारे सामान निकाले, तो मैंने कहा बाप रे, ये तो इतनी सारी चीजें, और जो गिफ्ट थे इन्होंने एक एक याद रख रखे थे कि इसके लिए ये लेना है वो लेना है, सारी चीजें मतलब इन्होंने सोच रखी थी। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा शौक थी, क्योंकि क्या होता है कि हम लड़कियों को तो बहुत सारी चीजों का रहता है कि हम यहाँ से ये कर लेते हैं, वहाँ से वो कर लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट बॉयज लोग है ना इतना वो नहीं रखते हैं। बट इन्होंने एक एक चीजें ध्यान रखी और इतना बिजी होने के बाद भी इन्होंने एक एक चीजें मेरे लिए ध्यान रखी, जो जो मेरे नीड की चीजें थी और सारी चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा शौक थी। और प्लस मेरी दोनों दीदी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने भी बहुत कुछ सपोर्ट करा है, फैमिली फ्रेंड्स सब ने। सो आइए देखते हैं आगे मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं।
गाइज आपको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे, इनके गिफ्ट्स सारे कैसे लगे? मैं तो बहुत शौक थी एक एक चीज के लिए। कराया बहुत कुछ, जो भी कराया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब हम आउटिंग के लिए जाने वाले हैं खेत पर। वहाँ बहुत अच्छी नदी वगैरह है और वहाँ पर भी हमने बहुत इंजॉय करा। तो लेट्स टेक अ लुक। कैसा लगा आपको ये प्लेस? देखो मैं इसकी पूरी फुल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि हमें ऐसा कुछ करना है कि ब्लॉग बनाने वाले। तो वो अभी सडन मेरे हुआ कि हम ऐसा कुछ बनाते हैं, तो हमने ऐसा सोचा। और देन ट्राइपॉड जब स्टैंड आया, रिंग लाइट आई, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, प्रोफेशनल बन ही जाना चाहिए। सो हमने ट्राई करा, बहुत कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। तो अब ये हमने नदी में, पानी में फुल मजे मस्ती करने के बाद अब भूख लग रही थी हमें, तो हम लोग यहाँ पे थाना में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट। तो हम वहाँ गए थे फुल फैमिली। और हमने वहाँ पर, मैं आपको व्यू बताती हूँ, उसका पूरा लुक बताती हूँ। इतना इंटरेस्टिंग और इतना सब कुछ चीजें कि आप जब भी कभी भी थाना से गुजरे तो प्लीज एक बार महाराजा होटल में जरूर जाइएगा और उसका पूरी चीजें देखिए, इंटीरियर देखिए, उसका खाना टेस्ट करें। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कम एंड गो। गाइज आपको मैंने होटल भी घुमा दिया, पूरा डे बता दिया है मेरा कैसा रहा, हमने क्या क्या मजे मस्ती करी। देखिए गाइज इतना कुछ वो तो नहीं था प्रोफेशनल जैसा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा फिर भी हमने करा है। क्योंकि हमें अगर पता होता कि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं ड्रेसेस भी अच्छी करती अरेंज, देन हम ब्लॉग भी बहुत अच्छे से बनाते और सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती मैं आपको। बट सब सडन था और ये फर्स्ट है और मैं इसीलिए भी प्रैक्टिस करी हूँ कि मेरी शादी है, तो शादी में सभी को बहुत मुझसे उम्मीद है कि मैं क्या पहनूंगी, कैसा पहनूंगी, क्या करूंगी। सो मैं हर चीज का आपको ब्लॉग बनाऊंगी और हर चीज की इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो प्लीज आप मुझे डिसलाइक मत कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा। और तो प्लीज आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू गाइज, बाय।